समुद्र, एक अनंत गहराई, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। अंधेरे के उस संसार में छुपे हैं अनगिनत रहस्य, ऐसे जीव जो इंसानी आंखों से कभी नहीं देखे गए। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। समुद्र की गहराइयों में रहने वाले भयानक जीव अचानक सतह पर आने लगे हैं। गोबलिन शार्क, अंगलर फिश, ओरफिश और यहां तक कि गुल पर ईल जैसी गहराई में रहने वाली मछलियां अब इंसानों के करीब देखी जा रही हैं। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक बदलाव है या फिर किसी बड़े खतरे का संकेत? और सबसे डरावनी बात, कुछ लोग इसे जोड़ रहे हैं एक प्राचीन और भयानक समुद्री राक्षस से, लेवियाथान। और क्या आपको पता है कि नासा ने भी समुद्र की गहराइयों की खोज करना शुरू किया था, लेकिन अचानक ही इसे बंद कर दिया? क्या नासा ने समुद्र में कुछ ऐसा खोजा जो हमारी कल्पना से भी परे था? क्या लेवियाथान सच में मौजूद है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। गहरे समुद्र के जीव क्यों आ रहे हैं सतह पर? समुद्र के कुछ हिस्सों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रही हैं। समुद्र की गहराइयों में रहने वाले रहस्यमयी जीव अब सतह के करीब देखे जा रहे हैं। लेकिन क्यों? इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर। वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिससे गहरे समुद्र का पर्यावरण बदल रहा है। ये जीव वहां जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए वे नई जगहों की तलाश में सतह के करीब आ रहे हैं। समुद्री भूकंप और सुनामी का संकेत। ओआरफिश, जिसे इक्वेरथक्वाक फिश भी कहा जाता है, अक्सर तब दिखाई देती है जब कोई बड़ा भूकंप या सुनामी आने वाली होती है। क्या ये जीव किसी विनाशकारी आपदा की चेतावनी दे रहे हैं? अज्ञात ध्वनियों का डर। समुद्र के गहरे हिस्सों से कई बार रहस्यमयी ध्वनियां सुनी गई हैं, जैसे कि ब्लूप और जूलिया साउंड। पूरी तरह से नहीं समझ पाए। क्या ये गहरे समुद्र के जीव किसी अनजाने खतरे से डरकर ऊपर आ रहे हैं? लेकिन अगर ये जीव खतरे से बचने के लिए भाग रहे हैं, तो आखिर वो खतरा क्या है? लेवियाथान का नाम सुनते ही दिल में एक डर बैठ जाता है। ये कोई आम समुद्री जीव नहीं है, बल्कि एक पौराणिक राक्षस है जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। लेवियाथान का वर्णन। लेवियाथान को एक विशाल समुद्री राक्षस माना जाता है जिसका शरीर इतना बड़ा था कि वह पूरी जहाज को निगल सकता था। यह इतना शक्तिशाली था कि इसकी त्वचा को कोई हथियार भेद नहीं सकता था। इसके जबड़े किसी भी चीज को चीरने की ताकत रखते थे और इसकी आंखें आग जैसी चमकती थीं। प्राचीन ग्रंथों में लेवियाथान का जिक्र बाइबल। लेवियाथान को एक दैत्य के रूप में बताया गया है जिसे ईश्वर ने अंत समय में नष्ट करने के लिए बनाया। यहूदी ग्रंथ तलमुड। यह माना जाता है कि लेवियाथान समुद्र की गहराइयों में सोया हुआ है और जब यह जागेगा तो विनाश लेकर आएगा। नॉर्स और अन्य मिथक। कई अन्य संस्कृतियों में भी विशाल समुद्री राक्षसों का जिक्र मिलता है जो लेवियाथान से मिलते जुलते हैं। क्या लेवियाथान सच में समुद्र के अंदर छिपा हुआ है? कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं कि समुद्र में अब भी ऐसी विशालकाय जीव छिपे हो सकते हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं खोजा। 1970 के दशक में कई नाविकों ने रिपोर्ट किया था कि उन्होंने समुद्र में एक विशाल अजगरनुमा जीव को देखा। 1960 में एक पनडुब्बी मिशन के दौरान ऐसी ध्वनियां रिकॉर्ड की गईं जो किसी ज्ञात समुद्री जीव से मेल नहीं खाती थीं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि अगर विशाल मेगालोडॉन शार्क लाखों सालों तक छिपी रह सकती है, तो लेवियाथान भी अब तक समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में हो सकता है। नासा ने समुद्र की खोज अचानक क्यों रोक दी? नासा को हम आमतौर पर अंतरिक्ष की खोज से जोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नासा ने एक समय समुद्र की गहराइयों की भी खोज की थी। नासा ने समुद्र की गहराइयों में क्या खोजा? 1950 और 1960 के दशक में नासा ने समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों की मैपिंग शुरू की। उन्होंने कुछ अजीबोगरीब ध्वनियां और संरचनाएं खोजीं जो किसी ज्ञात प्राकृतिक संरचना से मेल नहीं खाती थीं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नासा को समुद्र में कुछ ऐसा मिला जो इंसानों के लिए खतरा बन सकता था। नासा ने अपनी समुद्री खोज बंद क्यों की?
कुछ लोग मानते हैं कि नासा ने समुद्र में किसी ऐसी चीज का पता लगा लिया था जो इंसानों के समझ से परे थी, शायद लेवियाथान। इसके तुरंत बाद नासा ने अपना फोकस पूरी तरह अंतरिक्ष पर कर दिया, जैसे वे समुद्र से भागना चाहते हों। क्या नासा को समुद्र में कोई ऐसी चीज मिली थी जिससे इंसानों को दूर रहने की जरूरत थी? क्या लेवियाथान असल में मौजूद है और एनएसए को इसके संकेत मिल चुके थे? क्या लेवियाथान जाग रहा है? अब जब गहरे समुद्र के जीव सतह पर आ रहे हैं, क्या यह संकेत हो सकता है कि समुद्र के नीचे कुछ बड़ा हो रहा है? क्या यह केवल प्राकृतिक घटनाएं हैं? क्या कोई प्राचीन शक्ति वापस जाग रही है? क्या लेवियाथान की कहानियां सिर्फ मिथक हैं या सच्चाई? आपका क्या मानना है? क्या लेवियाथान असल में समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है या यह सिर्फ एक कहानी भर है? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। और अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल टाइम सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नया रहस्य सामने आए तो सबसे पहले आपको पता चले। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए रहस्यों के साथ बने रहिए।